हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अब एलसीआर परिपथ के बारे में। एलसीआर परिपथ होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके लिए हम पेरकत्व यल, ठीक है, पेरकत्व यल की एक कुंडली लेते हैं, धारिता सी का एक संधारित्र और प्रतिरोध आर लेते हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो एलसीआर परिपथ तैयार करने के लिए एक पेरकत्व, एक, ठीक है, पेरकत्व अर्थात कुंडली, धारिता C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है। और इस कंडीशन में परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एलसीआर परिपथ में, तो इस दशा में प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना है, भी आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर भी आर, ठीक है, तथा धारा आई समान कला में होते हैं, समान कला में होंगे। ठीक है, भी आर और आई यह दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। देखें इस फिगर में, यह आई है और इसी पर आपका भी आर है, इसी पर क्या है, भी आर। यह दोनों क्या है, समान कला में है। ठीक है, प्रेरकत्व क्या होगा, प्रेरकत्व जो कुंडली है, प्रेरकत्व एल, प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच, प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या है, VL। एल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या है, VL। यह जो होगा धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी होगा। देखिए ध्यान से, यह जो VL है, VL जो एल के सिरों के बीच उत्पन्न होगा, यह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। कुंडली एल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक है, धारिता का क्या होगा, तथा धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या होगा, VC धारा I, ठीक है, से कला में 90 डिग्री पश्चगामी, 90 डिग्री पश्चगामी होगा। देखिए ध्यान से, यह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है VC। धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC जो है, वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आपने देखा कि जो प्रतिरोध R है, उसके सिरों के बीच विभवांतर VR जो है, I और VR एक ही कला में है। कुंडली L है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL जो है, वह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। और धारिता C के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC जो है, वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। यहां तक क्लियर है। अब जो है आगे देखिए ध्यान से, एलसीआर परिपथ में यदि एलसीआर परिपथ में यदि एलसीआर परिपथ में
परिणामी, ठीक है, यदि एलसीआर परिपथ में परिणामी विभवांतर भी हो, तब एलसीआर परिपथ में परिणामी विभवांतर देखें यह भी है, परिणामी विभवांतर भी हो तब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। यह परिणामी आएगा VL और VC का, VL और VC का परिणामी ऊपर की तरफ आएगा VL माइनस VC, VL और VC का परिणामी ऊपर होगा VL माइनस VC। तो यदि एलसीआर परिपथ का यह परिणामी विभवांतर भी हो, एलसीआर परिपथ का परिणामी विभवांतर भी हो, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं, परंतु VR बराबर क्या होता है, IR, और VL बराबर क्या होता है, IXL, VL बराबर IXL, और VC बराबर क्या होता है, IXC। यह होता है VR बराबर IR, VL बराबर IXC और VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। तो अगर इसको यहां रखें तो हो जाएगा V स्क्वायर बराबर VR बराबर IR, तो हो जाएगा I स्क्वायर R² और प्लस इन ब्रैकेट VL बराबर क्या, VL बराबर IXL, तो IXL, ठीक है, माइनस VC बराबर IXC, तो IXC का स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर बराबर I² R² प्लस IXC माइनस VL बराबर IXL, VL बराबर क्या है IXL और VC बराबर है IXC, तो IXC का स्क्वायर, ठीक है। अब V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है। V स्क्वायर बटे I स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहां से I स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, इन दोनों में से, दोनों में है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, V स्क्वायर बराबर I² R² प्लस दोनों में I स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में हो गया XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से I स्क्वायर कॉमन हो गया। अब इन दोनों में I स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह बचेगा। V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका, ठीक है। या V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर अंडर रूट R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका V बटे I बराबर अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो एलसीआर परिपथ में यदि परिणामी विभवांतर भी हो, ठीक है, तो V स्क्वायर बराबर होगा क्या, V स्क्वायर बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, यह जो परिणामी है VL और VC का, ठीक है। V स्क्वायर बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया V स्क्वायर बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि VR बराबर IR होता है, VL बराबर IXC होता है, VL बराबर IXL होता है, VL बराबर IXL होता है और VC बराबर IXC होता है। तो इसमें मान रखें तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर VR की जगह IR, तो I² R² प्लस VL की जगह IXL और माइनस VC की जगह IXC का स्क्वायर हो गया। V स्क्वायर बराबर I² R² प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर है
आई दोनों में है तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, कोष्टक बच गया आई एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब इसमें भी आई स्क्वायर है, इसमें भी आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। आई स्क्वायर किधर ला दिए, तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, या वी बटे आई बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे वी बटे आई जो है ओम के नियम से तुलना करें तो यह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर जो है इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है। और इससे किससे लिखते हैं, जेड से। परिपथ की प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं कि एक्ससी बराबर 1/ओमेगा-c होता है तथा एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो अगर मान रखें तो प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल माइनस एक्ससी मतलब 1/ओमेगा-c का स्क्वायर। तो जेड बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c का स्क्वायर। ठीक है। यह हो गया आपका प्रतिबाधा का सूत्र। अब चित्र में अगर देखें कि यदि वोल्टेज V और I, यह जो परिणामी वोल्टेज V है और यह धारा I है, वोल्टेज V और धारा I के बीच में कालांतर फाई हो, वोल्टेज V और धारा I के बीच में कालांतर क्या हो, फाई हो, तो tan फाई का मान क्या होगा। ठीक है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा आपका VL माइनस VC बटे VR। V और I के बीच में कालांतर फाई हो तो tan फाई बराबर हो जाएगा VL माइनस VC बटे VR। VL माइनस VC बटे VR, यह वैल्यू, यह जो है VL माइनस VC बटे VR हो जाएगा, या tan फाई। ठीक है। तो tan फाई बराबर VL मतलब I एक्सएल। ठीक है। VL, ठीक है, यह हो जाएगा आपका VL माइनस VC बटे VR। अब यहां पे VL हो जाए I एक्सएल। ठीक है। I जो है कॉमन इसमें हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्सएल माइनस और एक्ससी कॉमन हो जाएगा, अब बटे IR। VR बराबर IR और इसमें से VL I एक्सएल और VC I एक्ससी। ठीक है। तो I दोनों में होगा, VL बराबर I एक्सएल और VC बराबर क्या होता है, I एक्ससी। तो दोनों में I है तो I कॉमन कर दिए, तो tan फाई बराबर I tan फाई बराबर I एक्सएल माइनस एक्ससी बटे IR। ठीक है। एक I से यह I कैंसिल हो गई, तो tan फाई बराबर क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे R। tan फाई बराबर क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे R। ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस एक्ससी का मान 1/ओमेगा-c बटे R। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR होता है, VL बराबर I एक्सएल, VC बराबर I एक्ससी। तो अगर यहाँ मान रखें तो I कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बटे IR हो जाएगा, I से I कैंसिल, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी बटे R। tan फाई बराबर मान रख दिए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c बटे R। ठीक है। यह tan फाई का हमें फार्मूला मिला।
अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन आते हैं, उसको देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? ठीक है, टेन फाई बराबर फार्मूला मिला है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी/आर। ठीक, पहला कंडीशन है यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी। तीसरा कंडीशन है यदि, ठीक है, यदि 1/ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल। यह तीन कंडीशन है। तो पहला, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, तो टेन फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। फाई क्या होगा? धनात्मक होगा। इस दशा में धारा आई वोल्टेज भी से पश्चगामी होगी। धारा आई जो होगी वह वोल्टेज भी से क्या होगी? पश्चगामी होगी। कब? जब ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी होगा, तब टेन फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। इस दशा में धारा आई वोल्टेज भी से पश्चगामी होगी। नंबर 2, यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी होगा, तब टेन फाई अर्थात फाई ऋणात्मक होगा। फाई क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और इस दशा में धारा आई वोल्टेज भी से अग्रगामी होगी। धारा आई वोल्टेज भी से क्या होगी? अग्रगामी होगी। तो यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी, तो टेन फाई अर्थात फाई ऋणात्मक होगा, और इस दशा में धारा आई वोल्टेज भी से अग्रगामी होगी। ठीक है, और यदि 1/ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल होगा, तब टेन फाई बराबर 0 होगा, अर्थात फाई बराबर 0 होगा, और इस दशा में धारा आई वोल्टेज भी समान कला में होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में प्रतिबाधा जो जेड आएगी वह होगी √r² प्लस 0 का स्क्वायर, अर्थात जेड बराबर आर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तथा इसका मान प्रतिरोध R के बराबर होगा। स्पष्ट है कि धारा का आयाम अधिकतम होगा और यह वैद्युत अनुनाद की दशा होगी। ठीक है, यह दशा क्या होगी? वैद्युत अनुनाद की दशा होगी। थैंक यू।